अगर कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती हैं तो क्या परिस्थितियां क्या रहने वाली है वहाँ पे? आपको क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होगा? वो तो समय बताएगा। पहले तो मैं उकलाना से प्रबल दावेदार हूँ टिकट का। चुनाव लड़वाना तो हाईकमान का काम है। बाकी मैं भी वहाँ से, मेरा भी मजबूत दावा है। पहले भी मैं विधायक रहा हूँ, जिला पार्षद भी रही मेरी पत्नी, और 5 वर्ष कांग्रेस पार्टी का विधायक भी रहा हूँ। और अनूप दानक जी मंत्री है, लूट खसोट पे लगे हुए हैं, श्रम मंत्री है, उनके भाई है वो सेक्रेटरीट में छोड़ रखे हैं। अगर श्रम विभाग की कोई कॉपी भी बनवाता तो 5,000 रुपये कॉपी बनवाने के लेते हैं। अनूप दानक जी को मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ चले और मुझे ये बताए भाई मैंने ये कॉलेज बनवाया, ये स्कूल बनवाया। अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटररेक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटररेक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा में और आज यहां पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, वो कई कार्यक्रम करने आ रहे हैं क्योंकि 24 दिसंबर को बड़ी रैली होने जा रही है सिरसा में, किसान मजदूर जन आक्रोश रैली, और कांग्रेस ने पूरी ताकत है वो झोंक दी है। हमारे साथ इस वक्त उकलाना से पूर्व में विधायक रहे नरेश सेलवाल हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। पहले तो जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, और सड़कनामा के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार तो आप वाली सीट भी हॉट होने जा रही है पूरी तरह से। देखिए, पूरे हरियाणा की सीटें हॉट है। जिस प्रकार से 10 साल का बीजेपी का शासन रहा, चाहे केंद्र का है चाहे हरियाणा में खट्टर जी का शासन है, इससे हर वर्ग परेशान है। आप देख रहे किसान, जैसे कि आज यहाँ सिरसा में हम इस रैली की तैयारी के लिए आए। 24 दिसंबर की जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में रैली होनी है, जिसकी अगुवाई के लिए, तैयारी के लिए चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सांसद, उनकी ड्यूटी लगी है यहाँ। आज रानिया के प्रोग्राम है। तो जिस प्रकार किसानों को इस सरकार ने 10 वर्षों तक लूटने का काम किया, जब 3 काले कानून लेके आए उस समय 750 किसान हमारे शहीद हुए। हरियाणा के भी लगभग 165 किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पे शहीद हुए, और एक शब्द भी हरियाणा सरकार ने जो है किसानों की सांत्वना के लिए नहीं दिया। जबकि हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, उन्होंने किसानों का मजाक उड़ाने का जो है कार्य किया था कि कोई किसान जो शहीद नहीं हो रहे, ये कोई बुखार से मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो रही है। तो इस प्रकार के बयान दिए। आज किसानों को ना उनकी फसलों का दाम मिल रहा। मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की फसलों का दाम जो है वो दुगना हो जाएगा, लेकिन आज किसानों की धान का रेट जो 2203 रुपये था, वो धान 1700-1800 रुपये में खरीदा गया। किसानों को ना समर्थन मूल्य मिल रहा, खाद बीज दवाई स्प्रे सब नकली मिल रहे हैं, और जो है समय पे नहीं मिल रहे। खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, बीज के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। तो इस प्रकार के हालात इस सरकार ने किए। इससे जो है आज मजदूर भी परेशान है, किसान भी परेशान है। और चाहे कर्मचारियों की बात आप करोगे, आप आशा वर्कर से लेके आंगनवाड़ी वर्कर की और जो है जितने भी कर्मचारी है, सभी इस सरकार के खिलाफ पूरी जगह पे आंदोलनरत रहे हैं और हर जगह धरने पे बैठे रहे हैं। इस सरकार में जितने धरने कर्मचारियों के, किसानों के, आम नागरिकों के चले, आज तक इतने धरने कहीं भी नहीं चले। और अब किसान जो है कर्मचारियों की इन्होंने ओल्ड पेंशन जो है 2006 में बंद कर दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो उसको कांग्रेस पार्टी दोबारा लागू करेगी। कर्मचारियों को भी जो है उनके जो दिक्कत है उसके बारे में हम सुझाव दिए। तो इस बार चूंकि आप किसान आपके हलके से मंत्री भी हैं जेजेपी के, और क्या कुछ कहेंगे, कितना कामकाज हुआ आपके हलके को लेकर के उकलाना में? हमारा हलके में कोई कार्य नहीं हुआ। अनूप दानक जी मंत्री है, लूट खसोट पे लगे हुए हैं, श्रम मंत्री है, उनके भाई है वो सेक्रेटरीट में छोड़ रखे हैं। अगर श्रम विभाग की कोई कॉपी भी बनवाता तो 5,000 रुपये कॉपी बनवाने के लेते हैं। अगर कोई मकान का अनुदान पास करवाता तो 20,000 रुपये उस पर कमीशन लेते हैं। बाकी कोई विकास कार्य के नाम पे उकलाना में एक ईंट भी नहीं लगी है।
कोई भी अगर अनूप धानक जी को मैं चैलेंज करता हूँ मेरे साथ चले और मुझे ये बताए भाई मैंने ये कॉलेज बनवाया, ये स्कूल बनवाया, कोई भी कार्य जो कार्य हुड्डा जी के समय में हुए थे, चाहे आरोही मॉडल स्कूल बनी, चाहे ITI बनी, चाहे मतलब बरवाड़ा सब डिवीज़न बना, कॉलेज बना, उकलाना के अंदर तहसील बनी, अनाज मंडी बनी, उकलाना नगर पालिका बनी, सभी कार्य जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय हुए थे। तो सेलवाल जी, इस बार चर्चा ये भी है कि कुमारी शैलजा हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, उनका गृह क्षेत्र है उकलाना। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने पिछले दिनों बयान भी दिया था कि विधानसभा चुनाव वो लड़ना चाह रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चुनाव लड़वाना तो हाईकमान का काम है, बाकी मैं भी वहाँ से मेरा भी मजबूत दावा है। पहले भी मैं विधायक रहा हूँ, जिला पार्षद भी रही मेरी पत्नी, और 5 वर्ष कांग्रेस पार्टी का विधायक भी रहा हूँ, और अब भी कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हर समय मैं तैयार रहता हूं। अभी जैसे सरसा की रैली है 24 की, इसके अंदर भी माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि इस रैली के लिए भी आप बढ़िया काम करो, लोगों को लेकर भी आओ और गांव के अंदर भी प्रचार करो। तो पार्टी मुझे मजबूती से जिम्मेवारी देती है। महेंद्रगढ़ जिला का मुझे प्रभारी बनाया गया है, तो पार्टी मेरे ऊपर भी विश्वास करती है और मैं भी उकलाना से प्रबल दावेदार हूँ। तो अगर कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती हैं तो क्या परिस्थितियां क्या रहने वाली है वहाँ पे? आपको क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होगा? वो तो समय बताएगा। पहले तो मैं उकलाना से प्रबल दावेदार हूँ टिकट का। आप उनसे पहले दावेदार हैं? बिल्कुल, मैं वहाँ से विधायक भी रह चुका हूँ जी। बिल्कुल। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा को लेकर के भी चर्चा उनकी चल रही है कि लोकसभा चुनाव भी वो लड़ सकती हैं। देखिए, वो पार्टी हाईकमान का मामला है, वो चाहे लोकसभा लड़े चाहे विधानसभा लड़े, सीनियर लीडर है तो उनका अपना जो है जनाधार है। और मेरी ड्यूटी उकलाना में लगी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और चौधरी उदयभान जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी भी समय समय पे आते रहते हैं। जहाँ जो मेरी ड्यूटी लगाई गई मैं उसको पार्टी के लिए तन मन धन से निभाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ नरेश सेलवाल। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। नरेश सेलवाल हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।